प्रेम शुक्ला जी, 19 दिन का सदन था, आपने 17 दिन में क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि सरकार हठधर्मी है, बहस नहीं चाहती है? आप ही का सवाल है सप्रा जी। किसकी है ये तो आपने देख ही लिया। नहीं, संसद में जिन विषयों पर प्रक्रियागत हम चर्चा करने के लिए पहले दिन से तैयार थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, आदरणीय अन्य मंत्रियों ने, बारंबार लोकसभा अध्यक्ष स्वयं और राज्यसभा के सभापति, इन सब ने बारंबार कहा कि आप आइए, प्रक्रिया के अनुकूल आप सारे विषयों पर चर्चा कीजिए, सरकार सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ये नहीं तैयार हुए, और वही जो है जब चर्चा के लिए तैयार हुए तो पिछड़ी जातियों के संदर्भ में जो 127वां संशोधन आया उस पर सारे बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार हुए, तो चर्चा हुई कि नहीं हुई? तो चर्चा से भागा कौन? कब जो है सरकार ने कहा कि सरकार की तरफ से, ट्रेजरी बेंच की तरफ से बहुत लोगों ने हंगामा कर दिया। ऐसा दृश्य है कोई? बेंच पर चढ़कर हंगामा कौन मचा रहा था? सभापति महोदय की तरफ जो है रूल बुक कौन फेंक रहा था? ये सत्ता पक्ष के सांसद थे कि विपक्ष के सांसद थे? और आप संसदीय परंपराओं और मूल्यों की पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक कस्में खाते हैं। आप सत्ता में बहुत दिनों तक रहे हैं, अब जो है सभापति महोदय पर रूल बुक फेंकना, या अब आपका जो है प्रोटेस्ट का नया संवैधानिक तरीका हो गया है? संविधान को आप नए सिरे से पढ़ लिया है, संसदीय गरिमा का जो है अवमूल्यन करना आपने सुनिश्चित कर लिया है। आप संसदीय गरिमा को गिराने वालों के समर्थन में जिस तरह से आक्रामक मुद्रा में खड़े होते हैं, वो इस बात को सिद्ध करता है कि संसदीय गरिमा की आपको कोई जो है बिल्कुल जो है फिक्र नहीं है। आपको फिक्र सिर्फ है कि हम किस तरह से कहीं वोट बैंक क्रिएट कर ले और उस वोट बैंक का लाभ लेके हम किसी तरह से सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ जाए। सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ते समय आप जो सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं ना, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह आप जो है संसद की सारे मूल्यों की अवमानना करना और उसके बाद उसका आक्रामक बचाव करना कि हमने बहुत अच्छा किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संसदीय परंपरा की बात करते थे वो ठीक नहीं थी, और अब आप जो है सारी संसदीय परंपरा के लिए उदाहरण जो विपक्ष के नेताओं ने उस समय किया, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कोई नेता बेंच पे खड़ा होकर किसी पे रूल बुक फेंक रहा हो, ऐसा दृश्य भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के ज़माने तक कभी नहीं हुआ है। हम बहस करते हैं, अटल जी जो हैं वो विपक्ष में बैठे और वर्षों तक किस तरह से सकारात्मक विपक्ष का कार्य होता है, ये एक दो दिन नहीं, वर्षों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और शुरू के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शुरू के कुछ वर्षों तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय संसद की विपक्ष की परंपरा का और सत्ता में बैठने पर सत्तारूढ़ दल की परंपरा का कैसे संवाहन होना चाहिए इसके प्रतीक रहे हैं। वो जाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के तरफ जो है विपक्ष के सारे जो विरोध है उसको जो है उस विमर्श को देसी भारतीय सीमा में छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों पर ताल ठोक कर खड़े हो जाते थे। आज क्या हो रहा है? चोरी चोरी चुपके चुपके, आप डोकलाम होगा तो चोरी चोरी चुपके चुपके मिलने चले जाएंगे, फोटो नकार देंगे, फिर स्वीकार लेंगे। सब ये विपक्ष की भूमिका नहीं है।